जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा, लव यू गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पा, लव यू गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, अपनी बेटी को आज की ये सेवा बख्शने के लिए, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना अगर कोई भूल चूक हो जाए गुरुपा। शुक्राना सत्संग में आपकी बेटी आप जो बुलवाएं गुरुपा वही बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा जाने अनजाने में जो भी गलतियां होती हैं उन सब चीज़ों के लिए भी गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा। संगत जी आप सबको भी मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप सब टाइम निकाल के अपनी संगत बेटी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल जी आपको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करें, आपको किसी चीज़ की कभी कमी ना हो। गुरुपा हमेशा हर चीज़ में आपको प्रोटेक्शन दे, बरकत दे और आपकी लाइफ जर्नी हमेशा ऐसे ही ब्लेस रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा। गुरु जी सभी संगत परिवार की जर्नी आपके साथ ऐसे ही ब्लेस्ड रहे गुरुपा। सबके साथ सदा रहिए गुरुपा। हमें सही गलत का रास्ता आप जो दिखाते हैं गुरुपा उसमें हमेशा हमें सतमार्ग पर लेते चलिए और अपना हाथ बनाए रखिए अपनी सभी बेटियों पर गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी आज मेरे पास गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। संगत जी मैं शुक्राना भी कर नहीं पा रही थी तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि तू नोट कर ले, जब मैं आदेश दूंगा तो शुक्राना में कहना। तो संगत जी बस गुरुपा के आदेश अनुसार मैंने जो भी चीज़ें थी जो गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करने के लिए मुझे बताया मैंने बस उसको नोट कर लिया। वैसे तो संगत जी गुरुपा हर वक्त हर पल हमेशा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और शुक्राना करवाते रहते हैं। तो गुरु जी बस जो नहीं कर पा रही थी तो गुरुपा ने बस नोट करवाया और जैसे ही गुरुपा ने बोला कि मैं आदेश दूंगा तो बस गुरुपा का आदेश आया। तो आज मुझे लगा कि गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग तो करना चाहिए। मुझे नहीं लगा संगत जी, एक्चुअली तो गुरुपा ही हमें आदेश देते हैं। और कहीं ना कहीं संगत जी अभी थोड़ी देर पहले भी मैं शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी का यही मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। उन्हें गुरुपा यही मैसेज दे रहे थे। तो संगत जी टेलीपैथिक के माध्यम से गुरुपा ही हमें मैसेज देते हैं और हमसे ही वो सब कुछ करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा।
थैंक यू सो मच। संगत जी, आज मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि जाने अनजाने में बहुत सारी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। संगत जी, बहुत दिनों से जो पंछियों के लिए पानी रखा जाता है ग्रुपा, वो हमसे रखवा रहे थे, लेकिन संगत जी अभी कुछ टाइम से मैं वो रख नहीं पा रही थी। रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है। जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो रेनोवेशन का काम करा रहे हैं, तो चीज़ें इधर उधर हैं। और जो भी मैं संगत जी ऊपर रखती हूँ, वो बाउल या कुछ भी रखती हूँ, तो कभी ना कभी वो मतलब संगत जी ऐसा लगता है जैसे कोई नेगेटिविटी है या कुछ है जो मुझे वो करने नहीं दे रही है सेवा। संगत जी, कभी वो बाउल कभी टूट जाता है, कभी नीचे गिर जाता है, मिट्टी का लाऊं तो वो टूट जाता है, प्लास्टिक का रखूं तो इधर उधर उड़ जाता है, या अगर स्टील का रखूं तो वो मतलब दूसरी छत पे गिर जाता है या दूसरे के घर पे गिर जाता है, जहाँ से मैं उठा भी नहीं सकती, ना ला सकती हूँ, ना कोई मतलब प्लॉट वगैरह बगल में है जो खाली है वहाँ चला जाता है। संगत जी, ये संगत जी बहुत दिनों से हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा कि मैं ये सेवा नहीं कर पा रही हूँ, और अगर इसमें कोई निगेटिविटी है गुरुपा, मुझे कोई रोक रहा है, तो आप ही उस पर आप ही देखिए गुरुपा, और ये सेवा भी आप ही बख्शेंगे गुरुपा। संगत जी, हम ये सेवा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी गुरुपा बर्ड्स के माध्यम से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम हमेशा हर वक्त हर पल उनकी ब्लेसिंग्स को फील करते हैं और देख पाते हैं गुरुपा। हमारे लिए बहुत बर्ड्स हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही गुरुपा, जिस तरह से हम पानी पीते हैं, हम उनके लिए एक पानी की सेवा ही तो कर रहे थे, वो भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। आप देख लेना गुरुपा, और आप ही हमसे ये करवाएंगे। हम बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं उन पंछियों से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी सेवा में चूक कर रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है गुरुपा। आप ही हमें कुछ बताएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, जाने अनजाने में गुरुपा ने आज मुझे सत्संग भी सुनवाया था कि जो जाने अनजाने में चींटियाँ मर जाती हैं संगत जी, जैसे हम लोग चलते हैं फिरते हैं। और संगत जी, इस टाइम तो घर में बहुत सारी ब्लैक जो चींटे होते हैं ना, वो भी आ रहे हैं। कहते हैं कि जो ब्लैक चींटे होते हैं वो महादेव का स्वरूप होता है, क्योंकि गुरुजी जो होते हैं ना वो महादेव का ही रूप है, और वो तो किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। हर चीज़ में गुरुपा होते हैं, पशु पक्षियों में, इंसानों में, जानवरों में, हर चीज़ में गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, संग रहते हैं, तो वो किसी न किसी फॉर्म में आते रहते हैं। गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं गुरुपा। मुझसे बहुत सारी चींटियाँ मर जाती हैं, पैरों के नीचे आ जाती हैं, कुछ तो जैसी चींटियाँ होती कभी कभी हम देख भी नहीं पाते हैं गुरुपा। वो भी कितने हम संगत जी, जाने अनजाने में संगत जी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा तो हर चीज़ देखते हैं ना, और अगर हमें नहीं पता हो तो हमें ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गुरुजी, सभी संगत परिवार के सामने अपनी जो भी गलतियाँ मैं कर रही हूँ या की है, या किसी भी जन्म में करी है गुरुपा, किसी को नुकसान पहुँचाया गुरुपा, ये छोटे छोटे चीज़ों को, कीड़े मकोड़े जानवरों को अगर मैंने अपनी कोई भी नुकसान पहुँचाया या मेरी वजह से उन्हें मतलब वो मेरे पैरों के नीचे आई हैं तो उन्हें तकलीफ़ हुई है, तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करें, अपनी बेटी को माफ़ करें गुरुजी। मैं अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और आप ही मुझे इन सब चीज़ों से बचाएं गुरुपा। ये मुझसे गलती हो भी ना दोबारा गुरुपा। जाने अनजाने में हो जाती है संगत जी, क्योंकि चींटियाँ तो बहुत सारी होती हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखती हैं और पैरों के नीचे आ जाती, कभी स्कूटी के नीचे आ जाती, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरु जी, अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने माता पिता की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने छोटे भाई की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने भैया भाभी की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और उन सब की तरफ से आपको, अगर उनसे भी कोई भूल चूक हुई हो गुरुपा, उन सब की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन्हें माफ़ करें और उन्हें आगे बढ़ाएं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आपकी दया से हम सब बहुत सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरुपा। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुपा। हम एक साथ हैं, खुशी से हैं, हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, हमें घर आपने दिया है, और सब कुछ आप दे रहे हैं गुरुपा, सब कुछ आपकी मेहर से मिल रहा है गुरुपा। हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं आपकी कृपा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गुरुपा ने जैसे संगत जी बहुत सारी संगत जी का मैसेज आता था सत्संग में, गुरुपा सुनवाते थे कि मतलब बहुत सारी संगत जी आंटी जी होती थी जिन्होंने मतलब अबॉर्शन वगैरह करा लिया था, या कुछ ऐसे जो सोल होती हैं, कुछ उनसे गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से जो पुरानी जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, मतलब छोटे ही उनको ही मतलब
कुछ ना कुछ ऐसे पिल्स वगैरह ले ली थी और खा लिया था, जिसकी वजह से वो सोल जो वो इस धरती पे आने से पहले मर गई थी। तो संगत जी कहीं ना कहीं सारी जो संगत परिवार है वो माफ़ी मांगती हैं गुरुपा से इस संगत सत्संग में। तो संगत जी मेरे पास भी ये सत्संग बहुत बार आए हैं, लेकिन उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। संगत जी एक्चुअली क्या है ना कि मेरी अभी मैरिज नहीं हुई है, और मैं ऐसा भगवान की दया से गुरुपा ने कभी भी मुझे ऐसा कुछ भी मतलब गलत चीज़ करने से कभी भी मतलब गुरुपा ने मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा, या मतलब मुझे कभी कुछ गलत करने दिया भी नहीं गुरुपा ने इस जन्म में। तो फिर भी मैं गुरु संगत जी गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि इस जन्म में तो मुझसे कोई, जहाँ तक मैं जानती हूँ गुरुपा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया हो। लेकिन अपने पिछले किसी भी जन्म में गुरुपा अगर ऐसा मैंने कुछ भी किया हो गुरुपा, मेरे हाथों अगर कोई भी सोल गुरुपा मरी हो या ऐसा मैंने कोई भी पाप किया हो गुरुपा, तो मैं अपने सारे जन्मों के लिए, पिछले जन्मों के लिए गुरुपा अपने उन सभी जो पितृ बन गए हैं या जो मेरे पूर्वजों हैं, मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और मैं अपने सारे बुरे कर्मों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सभी संगत परिवार से माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उनके सामने माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्षमा कर दें गुरुपा, और हम सबको आगे बढ़ाएं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुपा। और आप ये जो हमें सिखाते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इतनी माफ़ी मांगनी है, ये कहना है, वो कहना है गुरुपा, ये सब कुछ आपकी कृपा से हो पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा का एक शुक्राना मैं करना चाहूँगी। अभी जो रिसेंट हुआ संगत जी, अभी थर्सडे का दिन था। आज जो है जैसे संगत जी संडे है, 8 जून को मैं गुरु जी का संध्या वाला का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी इस 2 दिन पहले थर्सडे को संगत जी एक्चुअली क्या था कि हमने जो जैसे बताया कि लैंडलॉर्ड जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेशन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी संगत जी सर्वाइव करने में। जैसे घर में संगत जी, क्योंकि जो बीच में बरामदा है, आंगन है, वहाँ पे बहुत सारे अभी जो छत थी संगत जी लैंडलॉर्ड का, क्योंकि वो ऊपर रहते हैं और हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो संगत जी वहाँ पे जो जाल होता है ना वो बहुत बड़ा था। तो संगत जी वो जाल वो लोग छोटा करवा रहे थे, जिसकी वजह से संगत जी शटरिंग हुई थी, और जो बांस के पाइप होते हैं ना संगत जी, वो पूरे आंगन में लगे हुए थे। और संगत जी करीब 8 दिन हो गए थे और हमें काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही थी। संगत जी हम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि संगत जी सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था। बस गुरु जी की मर्जी समझ के, हम अपना कर्म समझ के इस चीज़ को झेल रहे थे। संगत जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। एक तो गर्मी इतनी हो रही थी संगत जी, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर संगत जी गुरुपा ने एक बार सत्संग में मैसेज दिया, थर्सडे नहीं था संगत जी, वेंसडे इवनिंग में गुरुपा ने सत्संग सुनाया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। नहीं संगत जी, थर्सडे मॉर्निंग में ही गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुनाया, जब मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। संगत जी जैसे ही गुरुपा ने ये सत्संग सुनाया, थोड़ी देर बाद क्योंकि संगत जी जो शटरिंग था ना जो लगा हुआ था, वो जो लेबर थे उन्होंने बोला था कि ये 15 दिन में खुलेगा। हमने तो गुरुपा से बोला, गुरु जी अगर ये 15 दिन में खुलेगा तो हम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, गुरुपा कैसे होगा। फिर संगत जी अचानक से थर्सडे को जब गुरुपा ने ये सत्संग सुनाया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, किसी भी रूप में आ सकता हूँ, तो संगत जी थर्सडे को 2 लोग सुबह सुबह आ गए और वो संगत जी शटरिंग खोलने वाले थे। संगत जी उन्होंने लैंडलॉर्ड से बोला कि हमें शटरिंग खोलनी है, और उन्होंने बोला कि लेकिन जो मेन मिस्त्री हैं उन्होंने तो कहा है कि अभी 15 दिन बाद। लेकिन संगत जी उन्होंने कहा नहीं, हमें आज ही खोलना है, 8 दिन हो गए, अब कितना दिन होगा, ये तो हो गया, बस बहुत हो गया। संगत जी गुरुपा ने उसी वक्त मुझे थॉट दिया कि ये तो मैं ही हूँ। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा गुरुपा आप आए हुए। संगत जी वो 2 लोग थे, और संगत जी अब मैं तो बस मन में खुश हो रही थी और यही कह रही थी अब तो ये गुरुजी हैं, ये तो शटरिंग खुलवाए के रहेंगे। संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, मैं गुरुपा का उसी टाइम मन शुक्राना कर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपी, थैंक यू गुरुपा, आप कितना ध्यान रखते हो हमारा। संगत जी फिर उन्होंने मिस्त्री को फ़ोन किया, और फिर उन्होंने जो लेबर आए हुए थे शटरिंग खोलने के लिए उनसे बोला कि 8 दिन हो गए हैं, अब तो खोलना ही होगा। संगत जी उन्होंने कन्विंस कर लिया, और मिस्त्री ने भी कहा हाँ ठीक है खोल दो। तो मैंने गुरुपा से कहा कि अब तो ये तो गुरुजी ही हैं, और संगत जी 2 लोग थे, तो गुरुजी और नीम करोली बाबा आए थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो अब आप ही हैं, आप तो शटरिंग खुलवा ही देंगे। तो संगत जी आप तो, मैंने यही कहा गुरुपा आप तो सबकी बुद्धि बदल देते हैं, इनकी बुद्धि भी बदल दोगे। बस संगत जी गुरुपा ने ये मैजिक किया और वो शटरिंग खोल दिया उस दिन। संगत जी इतनी राहत मिली संगत जी, भले ही सामान इधर उधर है, लेकिन संगत जी अब हम थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं, तो हम बहुत बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, और गुरु जी का इसके लिए अनंतम शुक्राना करते हैं। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरु जी, आप हमारी बहुत सुनते हैं गुरुपा, बहुत जल्दी हमारे लिए करते हैं। नीम करोली बाबा जी आपको भी मेरा अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच।
संगत जी, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। कुछ दिन 2 दिन पहले ही, थर्सडे के पहले ही संगत जी, मैं क्योंकि घर पे गेस्ट भी आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फ़ील कर रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हो गया था मुझे, नींद बहुत आ रही थी। मगर मतलब संगत जी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं घर आके मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। ऑफ़िस में भी संगत जी काम कर रही थी, तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। फिर संगत जी जब एक दिन रात में घर आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे बस सो जाऊँ, सो जाऊँ, सो जाऊँ। और संगत जी एकदम से मैं जब घर आई ऑफ़िस से, और ऐसा सोई कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मतलब मैं ऑफ़िस से घर आई, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और बिस्तर पे आके लेट गई, और इतनी गहरी नींद में संगत जी लेटी कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं होश में हूँ कि नहीं हूँ। संगत जी फिर अचानक से मेरे जो हमने बताया था कि गेस्ट आए हुए थे मेरे भैया भाभी गाँव से, वो संगत जी कुछ तरबूज या खरबूजा, मतलब मस्कमेलन मेलन या कुछ तो था संगत जी, कोई फ्रूट था। तो वो, मैं कमरे में लेटी हुई थी, उन्होंने आकर मुझे प्लेट में फ्रूट दिया और अचानक से मुझे उठाया कि ये खा लो। और संगत जी तभी मेरी नींद खुली और मैं होश में आई, तो ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो गई थी। और मैंने गुरुपा को शुक्राना किया, गुरुपा मुझे क्या हो गया था ये। फिर संगत जी जब मैंने जैसे ही वो फ्रूट खाया और गुरुजी को थोड़ा-सा मुझे एनर्जी फ़ील हुई, मैंने फिर गुरुजी से बोला, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। मैंने कहा गुरुपा ये क्या हो रहा था? कि ऐसा क्या हो गया था मुझे आज सारा दिन, ऐसा इतनी भयंकर नींद क्यों आ रही थी? फिर संगत जी कहीं न कहीं गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे उसमें मैसेज दिया कि तुझे नज़र लगी है। संगत जी बहुत भयंकर नज़र लगी थी। सच में संगत जी मैं इतनी वीक फ़ील कर रही थी और इतना टायर्ड फ़ील कर रही थी, इतनी गहरी नींद कि मुझे मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन लग रहा था सिर्फ़ और सिर्फ़ आँखें बंद करती रहूँ, आँखें बंद करी रहूँ। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी फिर भी गुरुपा ने मेरी इतनी हेल्प करी और मुझे बचाया, मुझे फिर से होश में लाया, मुझे फिर से वो एनर्जी दी। मैं गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। गुरुजी माफ़ कर देना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसके लिए माफ़ कर देना संगत परिवार जी। और संगत जी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी। संगत जी अभी एक दिन क्या हुआ था, बहुत गर्मी पड़ रही थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा संगत जी, इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी कि घर में जो लेटी थी ना मैं, तो सो नहीं पा रही थी। मतलब इतनी गर्मी लग रही थी संगत जी कि हम लेटे हुए थे तब भी पसीने पसीने हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, बिल्कुल उलझन सी हो रही थी। संगत जी जिस दिन सो नहीं पाए, उस दिन सुबह मैं उठी और मेरे मन से बस यही निकला, जैसे ही मैं रूम से बाहर गई और बाहर जाकर मैंने बस गुरुजी से ये बोला, गुरुजी कितनी ज़्यादा गर्मी है, गुरुजी थोड़ी सी बारिश कर दो। संगत जी बस मैंने मन में नहीं संगत जी, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बोला, उठते उठते सुबह सुबह बोला। और संगत जी उसी दिन गुरुपा ने शाम तक ऐसा मौसम कर दिया कि शाम को हल्की हल्की बारिश हो गई और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, गुरुपा क्या बात है, आप कितनी जल्दी हमारी सुनते हैं गुरुपा, इतनी मेहर करते हैं गुरुपा, आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सच में गुरुपा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। गुरुजी अब मैं आपका शुक्राना सत्संग आगे करूँगी जैसे आपकी आज्ञा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच।